शम्मी कपूर जी जब यहाँ आए, उन्होंने अपने बेटे की भी शादी यहाँ करी, सब कुछ यहीं किया उन्होंने। और वो, मैं तो ये कहूँगा, उन जैसा भक्त मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ मिला, कहीं नहीं मिला। वो अपने सरेंडर पूरा करके आए वो। तो एक बार वो अपनी वाइफ, उनकी दूसरी वाइफ है शीला देवी, नीला देवी, पहली वाइफ तो उनकी गीतांजलि थी। तो जब वो अपने साले के साथ और वाइफ के साथ यहाँ आए, तो एक मिठाई का डब्बा था, बहुत सुंदर बर्फ़ी। वो बर्फ़ी बाबा जी को भेंट की, प्रसाद सभी लाते हैं भगवान के सामने, उन्होंने प्रसाद दिया। तो बाबा जी ने डब्बा खोला, उसमें से कुछ मिठाई उठा के शम्मी कपूर के हाथ में रखने लगे। पीछे उनका साला खड़ा था, उसने कहा ना 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 ना, ये एक्यूट डायबिटीज़ का पेशेंट है, इसको मिठाई खाना बिल्कुल मना है। अच्छा, तो ये इतनी सी मिठाई खाने से क्या होगा? ना बाबा जी, इन्होंने तो बिल्कुल नहीं खाना, इनको मत देना। बाबा जी ने वो मिठाई वापस रखी डब्बे में, डब्बा बंद किया और पूरा डब्बा शम्मी कपूर के हाथ में रख दिया और बोला, ये मिठाई सिर्फ आप खाओगे और किसी को नहीं दोगे, और ये कल तक ख़त्म हो जानी चाहिए। और वो माई का लाल खा गया। जो मिठाई उन्होंने खाई, उसके बाद जो बीमार पड़े, वो बुरा हाल हो गया उनका यहीं पर। अब उनका भाई पीछे पड़ गया कि साले तूने मिठाई खाई है, ये है, तेरे को कहा था मत खा, बाबा जी को भी बोला था मत दो मत दो, उन्होंने भी दे दिया, लेकिन तेरे को तो पता था डायबिटीज़ है, क्यों खाई तूने, ये है वो है। अब वो बाबा जी के पास आए, बाबा जी इसकी हालत बहुत ख़राब है, बाबा जी उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई है। ही स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी कॉन्शियस, ये है वो है। अब वो अपनी बहन से कहे कि इसको जल्दी लेके हल्द्वानी चलो, 3 दिन हो गए, मर रहा है, उठ नहीं पा रहा है, हैं, और बुरा हाल हो रखा है, लेके चलो इसको हल्द्वानी। अब जब बहुत पीछे पड़ गया तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर बाबा जी से ही बोला, बाबा जी इसको हल्द्वानी ले जाते हैं, डॉक्टर यहाँ तो कोई डॉक्टर है नहीं, कुछ भी नहीं है, कौन करेगा इसका इलाज, ये तो मर जाएगा यहाँ। बाबा जी का अच्छा ये है, ठीक है, फिर जैसा आप ठीक समझते हो ले जाओ फिर इसको हल्द्वानी। अब यहाँ एक घोड़ा था जो उसका वेट सह सकता था, शम्मी जी का 450 किलो वेट था, और उसको उठाने के लिए बहुत आदमी चाहिए। फिर घोड़ा तो आप बैठ नहीं सकते थे वो घोड़े में, तो उनके लिए फिर एक स्ट्रेचर तैयार किया, कंबल, वो संबल होते हैं धान कूटने के, उसमें कंबल बांध बूंद के स्ट्रेचर तैयार किया। नेक्स्ट डे 8, 9, 10 लड़के, क्योंकि रोड नहीं थी उन दिनों, यहाँ से जामरानी डैम तक ले जाना था, वहाँ से फिर गाड़ी, तो उनके लिए फिर सब लड़के तैयार त्यूर किए, सब अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो गए, सब आगे पहुँच गए, ले जाने की तैयारियाँ हो गई। तो देखो प्रभु किस तरह से परीक्षा लेते हैं। एक वाकया होता है और 50 जनों की परीक्षा होती है। अब यहाँ भी 2 गुट बन गए, कोई कहे मत जा यार, बाबा जी हैं, भगवान हैं, तेरे को ठीक कर देंगे। एक गुट कहे अरे मर जाएगा तू यार, डॉक्टर चाहिए, इस पे बाबा जी क्या कर लेंगे, इसको तो इतनी हालत ख़राब हो रही है, मरने को तैयार हो रहा है। सुबह अभी तक गए नहीं, तो नीला जी उनकी वाइफ, शी टुक द फाइनल डिसीजन। उसने कहा अगर मेरे हस्बैंड को मरना है तो प्रभु के चरणों में ही प्राण त्यागो। शी सेड मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रुक गए। उस मोमेंट से उसका भाई बहुत नाराज हुआ। उस मोमेंट से शम्मी जी की तबीयत ठीक होने लगी। और यहाँ यज्ञ चल रहा था इन दोनों देवी भागवत, तो ऊपर तो ये अकोमोडेशन कुछ नहीं थी, वो नीचे नदी में ही यज्ञ होता था, वहीं भंडारा होता था। तो बाबा जी ने बोला, महात्मा जी बोलते थे उनको, महात्मा जी आप कल यज्ञ में खीर की आहुति देंगे, खीर में बैठेंगे। शम्मी कपूर ने कहा मेरी तो इतनी बुरी हालत है, मैं तो बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, मैं कैसे जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप 1 घंटा पहले निकल लेना, आस्ते आस्ते सीढ़ियाँ उतर के चले जाना, फिर हम बाद में आ जाएंगे। अगले दिन उसको नहलाया धुलाया, सब कुछ किया, फिर वो आस्ते आस्ते सीढ़ियाँ उतर के पकड़ के 2 आदमी साथ इधर उधर से लग के ले गए। वहाँ हवन शवन किया, सब कुछ किया। उसके बाद वापस आने के लिए
नीचे नदी से पहली सीढ़ी पे चढ़ा तो उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने कहा अरे इतनी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूँगा, मैं तो यहाँ ही एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाया। उसने ये सोच ही रहा था, पीछे से बाबा जी आए। महात्मा जी क्या हो गया? बाबा ने पीछे से हाथ ऐसे डाला, उसके पीछे ऐसे बाजू के नीचे हाथ डाला, पूरी सीढ़ियाँ। तो वो बताते थे जब बाबा जी ने मेरे यहाँ कच्चे में हाथ डाला ऊपर को लेने के लिए, ले अपने साथ लाए, मुझे ऊपर ही आके पता लगा मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। पता ही नहीं चला। बीच में कुछ नहीं पता मुझे, ये इतनी सीढ़ियाँ मैं सांस में कैसे चढ़ गया। अब उसके 2-3 यज्ञ खत्म हुआ, 2-3 में चले गए शम्मी जी। अब बाबा जी उसके साले से कहें कि इनका ना ब्लड टेस्ट करा लेना, शुगर टेस्ट करा लेना, बढ़ गया होगा और मुझे खबर कर देना कितना है। अब शम्मी जी भी गए वापस, दिखाया, उन्होंने ब्लड सैंपल दिया अपने फैमिली डॉक्टर को, उसने वहाँ चेक किया, उसने कहा यहाँ पर कुछ, शम्मी जी आपको लैब में आना पड़ेगा मेरे, क्योंकि ये कुछ गड़बड़ हो गई है ब्लड में, मेरे को कोई रिज़ल्ट नहीं मिले। तो शम्मी जी वहाँ गए, वहाँ उन्होंने ब्लड दिया, उसने टेस्ट किया, चेक किया तो कोई शुगर ही नहीं। शुगर ही क्यों हो गई? उसके बाद शम्मी जी ने वो कहा कि भोले बाबा की जय, और उसके बाद रोज़ एक बॉटल पॉलिश करते थे वो, एक चिकन बड़ा शुरू कर दिया फिर खाना। अच्छा। इसका डर 25 साल जिए, उसके बाद बाबा ने इतनी लाइफ दे दी उनको। तो ये एक छोटा सा वाक़या है, और ऐसे हजारों लाखों वाक़ये हैं।